सुनंदा का परिवार बड़ा लेकिन बहुत गरीब था। बूढ़े सास ससुर और बीमार पति, 4 साल का बेटा अनुज, इन सब की जिम्मेदारी सुनंदा के कंधों पर ही टिकी थी। सुनंदा बहुत मेहनत से काम करती, लेकिन फिर भी उसे गुजारे के लायक भी पैसे नहीं मिलते थे। फिर एक दिन सुनंदा को मोमोज बनाने का मौका मिला। उसके बाद सुनंदा की जिंदगी ही बदल गई। सुनंदा, घर की साफ सफाई हो गई हो तो बाथरूम में रखे गंदे कपड़े धो देना, और हाँ, जाने से पहले मेरे बालों में तेल लगाकर मसाज कर देना। उफ, आज सिर में बहुत दर्द है। आहा, पूरे हफ्ते ऑफिस में काम करके बहुत थक जाती हूँ। जी मालकिन। सुनंदा अपने काम में लग जाती है। घर के सारे काम निपटाकर मालकिन के बालों में तेल लगाकर फिर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। सुनंदा का पति विमल एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। उसकी हमेशा नाइट ड्यूटी रहती थी। एक रात वो काम पर जा रहा था कि रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। इस हादसे में विमल का एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण विमल अब काम पर नहीं जा सकता था। विमल की यह हालत देखकर फैक्ट्री के मालिक ने उसे बगैर तनख्वाह के हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दिया। आप फिक्र मत कीजिए अनुज के बाबा, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। पड़ोस की कमला बता रही थी कि वो जिस घर में खाना बनाती है वहां झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए काम वाली चाहिए। मैं वहां काम कर लूंगी, कम से कम हमारा गुजारा तो चल जाएगा। मुझे माफ कर दो सुनंदा, मेरी वजह से आज तुम्हें दूसरों के घरों में काम करना पड़ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। मेरा दिल कहता है कि हमारे अच्छे दिन जल्दी आएंगे। सुनंदा बहुत जीवट थी। वो हर हाल में खुश रहना और मुसीबतों से लड़ना जानती थी। सुनंदा के सास ससुर भी उससे बहुत खुश रहते थे। सुनंदा बहू, कल से काम पर जाए करेगी तो घर के काम मैं संभाल लूंगी। तू घर की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। हाँ सुनंदा बहू, तू खूब मेहनत से काम करना। जी माँ जी, आपके और बाबूजी के आशीर्वाद से मैं बहुत जल्दी दूसरे घरों में भी काम पकड़ लूंगी। दूसरे दिन सुनंदा कमला के साथ काम पर गई। क्या नाम है तुम्हारा? सुनंदा। देखो सुनंदा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब करने होंगे। इसके लिए मैं तुम्हें 4,000 रुपए दूंगी। जी मालकिन, मैं कर लूंगी। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना। दूसरे दिन से सुनंदा अमिता के घर पर काम करने लगी। अमिता बदले में उसे 4,000 रुपए देती। इतने कम पैसों में सुनंदा और उसके परिवार का गुजारा बस इतना ही हो रहा था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। सुनंदा अमिता के घर के सारे काम करती। कभी कभी कमला काम पर नहीं आती तो सुनंदा खाना भी बना दिया करती। अरे वाह सुनंदा, तुम तो खाना भी बहुत बढ़िया बनाती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है। इडली, डोसा, छोले भटूरे, नूडल्स। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन अमिता के घर पर किटी पार्टी थी, जिसमें उसकी कुछ सहेलियां आने वाली थीं। अमिता के घर के पास एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट था जिसका नाम गोपाल रेस्टोरेंट था। वहां के मोमोज बहुत ही मशहूर थे। अमिता की सहेलियों ने पार्टी में गोपाल रेस्टोरेंट के मोमोज मंगवाने के लिए कहा, लेकिन किटी पार्टी वाले दिन जब अमिता ने मोमोज मंगवाने के लिए रेस्टोरेंट में फोन किया तो उस दिन रेस्टोरेंट बंद था। ओफो, ये रेस्टोरेंट को भी आज ही बंद होना था। अब मैं क्या करूं? तभी अमिता की नजर सुनंदा पर पड़ी। सुनंदा, क्यों ना आज मेरी सहेलियों के लिए तुम मोमोज बना दो, तुम तो अच्छा खाना बनाती हो। लेकिन मालकिन, मैंने कभी मोमोज नहीं बनाए हैं। अरे यूट्यूब पर मोमोज बनाने की रेसिपी देखकर मोमोज बना दो। ठीक है मालकिन। अमिता ने मोमोज बनाने के लिए सामान मंगवाए और यूट्यूब पर मोमोज बनाने की रेसिपी प्ले कर दिया, जिसे देखकर सुनंदा मोमोज बनाने लगी। इसी तरह सुनंदा ने वेज मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राई मोमोज बनाकर तैयार कर लिए और अमिता की सहेलियों ने मोमोज खाना शुरू किया। यम्मी, कितने टेस्टी मोमोज है। गोपाल रेस्टोरेंट के मोमोज का कोई जवाब नहीं। ये मोमोज गोपाल रेस्टोरेंट के नहीं है, फिर कहां से मंगवाए हैं? मंगवाए नहीं है, ये मोमोज सुनंदा ने बनाए हैं। अच्छा, बड़े टेस्टी मोमोज बनाए हैं यार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाए हो। हाँ यार, कमाल के मोमोज हैं। अमिता की सारी सहेलियां मोमोज की बहुत तारीफ करने लगी और मांग मांग कर मोमोज खाने लगी, यहाँ तक कि मोमोज कम पड़ गए। उस दिन घर आकर सुनंदा ने ये बात सबको बताई। हमें तो पहले से ही पता था कि तू बहुत हुनरमंद है। जो भी काम करती है उसमें जान डाल देती है। तूने बहुत मेहनत और लगन से मोमोज बनाए होंगे, इसलिए तेरे हाथों से बने मोमोज इतने स्वादिष्ट बने थे। हाँ सुनंदा बहू, कभी हमें भी अपने हाथ के बने मोमोज खिलाओ। हाँ बाबूजी, मैं कल ही आप सबके लिए मोमोज बना दूंगी। दूसरे दिन सुनंदा ने अपने घर में मोमोज बनाए और सबको खिलाए। मम्मी, और मोमोज दो ना, ये मोमोज तो बहुत अच्छे हैं,
इन्हें खाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ सुनंदा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े शेफ ने ये मोमोज बनाए हों। मैं तो कहती हूँ ये दूसरों के घरों का काम छोड़कर तू मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर दे। लेकिन मोमोज बनाने के लिए ढेर सारी सामग्री खरीदनी होगी, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उन्हीं पैसों से मोमोज बनाने का काम शुरू करूंगी। सुनंदा ने अपने जोड़े हुए पैसे निकाल कर देखे तो वो सिर्फ 2,000 ही थे, जिसे देखकर वो उदास हो गई। लेकिन तभी उसके ससुर जोगेश ने कहा, सुनंदा बहू, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? किसी काम की शुरुआत कम पैसों से ही की जाती है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं इस काम की शुरुआत 2,000 रुपए से ही करूंगी। दूसरे दिन से सुनंदा ने अमिता के घर का काम छोड़ दिया। वो 2,000 रुपए लेकर बाजार गई और मोमोज और चटनी बनाने के लिए सामान खरीदने लगी। सुनंदा की नजर बाजार में बिक रही टोकरियों पर पड़ी। मैं अपने मोमोज टोकरी में रखकर और घूम घूम कर बेचूंगी। सुनंदा ने मोमोज बनाने के सामान के साथ साथ एक टोकरी भी खरीदी और घर आ गई। दिन भर खूब मेहनत करके सुनंदा ने मोमोज बनाए। शाम को सुनंदा अपने सिर पर मोमोज और चटनी से भरी टोकरी लेकर उसे बेचने निकली। वो गली मोहल्लों में घूम घूम कर मोमोज बेचने लगी। शाम का वक्त था, लोगों को उनके घर के पास बैठे बिठाए शाम के स्नैक्स के रूप में मोमोज मिल रहे थे। लोगों ने सुनंदा से उसके मोमोज खरीदने शुरू कर दिए। मुझे 1 प्लेट पनीर मोमोज और सफेद वाली चटनी दे दो। ये लीजिए मैडम। कितने पैसे हुए? 20 रुपए मैडम। धीरे धीरे सुनंदा के पास लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग सुनंदा से उसके मोमोज खरीद कर खाने लगे। लोगों को सुनंदा के हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद आ रहे थे। अरे वाह, बड़े स्वादिष्ट मोमोज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में बने हैं या किसी शेफ ने बनाए हैं। शेफ ने नहीं बनाए हैं साहब, ये मोमोज मैंने बनाए हैं। बहुत ही लाजवाब मोमोज हैं। सुनंदा के पास लोगों की भीड़ लग गई। सब उसके मोमोज खरीदने के लिए टूट पड़े। मेरे लिए 2 प्लेट वेज मोमोज पैक कर दो। मुझे भी 1 प्लेट वेज मोमोज चाहिए। मुझे 1 प्लेट वेज फ्राई मोमोज चाहिए। हाँ हाँ, सबको मोमोज मिलेगा। सुनंदा एक एक करके सबको मोमोज देने लगी और देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक गए। उस दिन सुनंदा ने खूब पैसे कमाए। वो खुशी खुशी घर गई और सबको सारी बातें बताई। मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारे मोमोज लोगों को बहुत पसंद आएंगे। हाँ अनुज के बाबा, मैं खूब मेहनत करूंगी और कल आज से भी ज्यादा मोमोज बनाऊंगी। सुनंदा बहू, तुम थक गई होगी, चलो अब हम खाना खाकर सो जाते हैं। सभी लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुनंदा ने बाजार जाकर मोमोज बनाने का ढेर सारा सामान खरीदा। घर आकर वो फिर से मोमोज बनाने में जुट गई। आज सुनंदा ने पहले से भी ज्यादा मोमोज बनाए। शाम को जब सुनंदा मोमोज लेकर बेचने निकली तो गली मोहल्ले के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सुनंदा के आते ही लोग उसके मोमोज खरीदने लगे। मुझे वेज मोमोज चाहिए, मुझे फ्राई मोमोज चाहिए, मुझे पनीर मोमोज चाहिए, मुझे फ्राई मोमोज चाहिए, मुझे पनीर मोमोज चाहिए। सुनंदा ने सबको उनकी मनपसंद मोमोज और चटनी दी। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक गए। आज भी सुनंदा की खूब कमाई हुई। तभी सुनंदा के पास सूट बूट में एक आदमी आया और सुनंदा से बोला, क्या तुम ही सुनंदा हो? जी मालिक, मैं ही सुनंदा हूँ, कहिए क्या बात है। मेरा नाम विराट है, मैं गोपाल रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। तुम्हारे मोमोज की बहुत तारीफ सुनी है, क्या अपने मोमोज मुझे टेस्ट कराओगी? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, ये लीजिए। सुनंदा ने विराज को 1 प्लेट पनीर मोमोज खाने के लिए दिए। वाकई ऐसे मोमोज तो मेरे रेस्टोरेंट में भी नहीं बनते। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाओगी? इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के 30,000 रुपए दूंगा। हाँ मालिक, मुझे मंजूर है। ये लो 15,000 रुपए एडवांस, और कल से मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाने शुरू कर देना। मैं अपने आदमी भेजकर तुम्हारे घर से मोमोज मंगवा लूंगा। सुनंदा पैसे लेकर घर गई और सबको बताया कि कैसे उसे गोपाल रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाने का काम मिला है। महीने के 30,000 रुपए। देखा सुनंदा बहू, मोमोज बनाते ही तेरी लॉटरी लग गई। पिताजी, ये सब सुनंदा की मेहनत का कमाल है। हाँ बहू, ये सब तेरी मेहनत के कारण हुआ है। अब कल से और भी ज्यादा मोमोज बनाने होंगे। चिंता की कोई बात नहीं सुनंदा, कुछ ही दिनों की बात है, तब तक मेरा पैर भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं भी मोमोज बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरे दिन से सुनंदा गोपाल रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाने लगी। रेस्टोरेंट के कारीगर सुनंदा के घर आकर मोमोज ले जाते और उसे रेस्टोरेंट में बेचते थे। इस काम में घर के सभी लोग सुनंदा की मदद करने लगे। कुछ दिनों के बाद विमल का पैर भी ठीक हो गया और वो भी मोमोज बनाने में सुनंदा की मदद करने लगा। धीरे धीरे करके सुनंदा ने काफी पैसे जोड़ लिए। एक दिन, अनुज के बाबा, मैं सोच रही थी क्यों ना मोमोज की अपनी दुकान खोल लूं। मैं मोमोज बनाऊंगी और आप मोमोज बेचना। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है सुनंदा, हम मोमोज की अपनी एक दुकान खोल लेंगे।
जल्दी ही सुनंदा ने मोमोज की अपनी एक दुकान खोल ली, जहां कई वैरायटी के मोमोज मिलने लगे। धीरे धीरे सुनंदा के मोमोज पूरे शहर में मशहूर हो गए। लोग सुनंदा की दुकान पर उसके बनाए हुए मोमोज खाने के लिए आने लगे। सुनंदा की कमाई पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब उसकी और उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो गई थी।